अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाद अजीज और प्रोग्राम है ट्रेड यूनियन व्यू। और इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मुत्तहदा लेबर फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी जनाब मुख्तार हुसैन ऐवान साहब। हम इनसे बात करते हैं कि पाकिस्तान में ट्रेड यूनियंस की इस वक्त क्या पोजीशन है, कैसे उसका फरोग मुमकिन है और अगर ये जवाल है तो इसके असबाब क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जी मुख्तार ऐवान साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं मुत्तहदा लेबर फेडरेशन के। ये यूनियन साजी पाकिस्तान में इतनी मुश्किल क्यों हुई है? असल में जब से यूनियन साजी में सियासी पार्टियों ने अमल दखल शुरू कर दिया और लेबर विंग्स बने, तो उसके बाद से मजदूर जो है ना वो सियासी तौर पर तकसीम हो गए। उससे पहले ये सिलसिला नहीं था। तो अब जितने भी कवानीन हैं उन पर अमल दरामद कराना लेबर डिपार्टमेंट का काम है, बल्कि वो मजदूर का साथ देने के वो एम्प्लॉयर को पहले से इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपके इदारे में यूनियन की कोशिश हो रही है, तो उसके नतीजे में मुलाजमीन को निकाल दिया जाता है, जिससे वो दिल बर्दाश्त होके मजीद यूनियन बनाने की कोशिश। तो इसमें आपकी ये मुत्तहदा लेबर फेडरेशन है और ये पाकिस्तान में और भी दीगर फेडरेशन हैं, उनको कोई रोल प्ले करना चाहिए ना, क्यों नहीं होता? देखिए, वो अपने तौर पर जिस हद तक मुमकिन है वो जद्दोजहद कर रहे हैं। इसी वजह से ये जो थोड़ी बहुत एक्टिविटी आपको नजर आती है वो है। अगर उनकी जद्दोजहद ना होती तो शायद पाकिस्तान में ट्रेड यूनियन खत्म हो चुकी होती, क्योंकि जितनी ताकत से इसको कुचला गया है ट्रेड यूनियन को, वो बड़ी बात है कि अब तक भी वो जिंदा है और इंशाअल्लाह जद्दोजहद जारी है। एक वक्त आएगा कि इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। अच्छा, इसकी क्या जो इस वक्त जवाल है, सारी दुनिया में जवाल है ट्रेड यूनियन का, लेकिन जहाँ के लिए ये बनाई गई थी यानी यूरोप के मुकाबले में उस वक्त जो यूएसएसआर था या सोवियत यूनियन थी, उसमें वहां पर इस तरह की एक तहरीक थी, लेकिन अब वहां पे भी ये तहरीक उतनी ताकतवर नहीं है। लेकिन यूरोपीय ममालिक हम देखते हैं ये ताकतवर है थोड़ी बहुत। तो पाकिस्तान में इसके जवाल के असबाब ये नहीं है कि चूंकि सोवियत यूनियन टूट गया तो पाकिस्तान में उसका कोई वाली वारिस नहीं रहा? भाई, एक तो सबब ये भी है, मगर दूसरी तरफ पूरी दुनिया आलमी साम्राज्य ने सरमायादाराना निज़ाम नाफिज कर दिया है। तो जहाँ सरमाया होगा उसके मुकाबले में खासकर ऐसे जमहूरी मुल्क जहाँ पर वो नौआबादियाती निज़ाम है, हम आज़ाद तो हो चुके हैं मगर डिप्टी कमिश्नर का जमहूरी निज़ाम है, उसके तहत होता वही है जो सरमायादार तबका और ज़मींदार तबका इतना मजबूत है कि उसको तोड़ने में बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं। अच्छा, इसमें ठीक है, ये मुश्किलात तो पेश आ रही हैं, लेकिन जो नजरियात थे ट्रेड यूनियंस के हवाले से, वो नजरियात तो ना तो अब ट्रेड यूनियन के लीडरों में नजर आते हैं, ना मजदूर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो बेचारा, उसको अपना होश नहीं होता, वो क्या इस नजरियात के पीछे भागे। देखिए जी, नजरिया बिल्कुल मौजूद है और उस पर भी जद्दोजहद जो रियल ट्रेड यूनियन के लोग हैं वो लोग कर रहे हैं। उसकी वजह से ही जो थोड़ा बहुत आपको नजर आता है इसको। अब देखिए ना, आप ये कह रहे हैं रियल ट्रेड यूनियन के लोग, अब ये तो बड़ी कंट्रोवर्सी है ना कि मैं कहाँ ढूंढूं रियल ट्रेड यूनियन और नॉन रियल ट्रेड यूनियन, मैं कहाँ तलाश करूं? देखिए, रियल ट्रेड यूनियन का मतलब ये है कि जो प्लांट लेवल के लीडरशिप है जो इदारों के अंदर है, वो मुसलसल उनकी जद्दोजहद इस तरह होती है कि वो कलेक्टिव बार्गेनिंग के तहत सरमायादार से बातचीत करते हैं, उनसे लड़ते हैं, अपने मुतालबात मनवाते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो ट्रेड यूनियन है, हमारी सियासी पार्टियों के जो लेबर विंग्स हैं, वो तो सरकारी इदारों में है और वहाँ तो किसी बार्गेनिंग की बात ही नहीं है, वहाँ तो सिर्फ लूट मार का निज़ाम है। मगर जब किसी प्लेटफॉर्म पर बात करने की, यानी आप ही कह रहे हैं कि सरकारी इदारे, मेरा सवाल अगर आप होने दीजिए, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जनाब क्या स्टील मिल, आपका जो फार्मूला है जो आपने तारीख बताई है रियल ट्रेड यूनियन की, तो स्टील मिल की ट्रेड यूनियन जिसका सरबराह जो है वो उसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इसका मतलब है कि वो रियल ट्रेड यूनियन नहीं है, या पीआईए की रियल ट्रेड यूनियन नहीं है, या केपीटे जो है उसकी भी रियल ट्रेड यूनियन नहीं है आपके ख्याल में? देखिए, जहाँ तक आप स्टील मिल की बात कर रहे हैं, स्टील मिल की जद्दोजहद वर्करों की जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत शानदार रही। मगर जब आप देखते हैं कि जो हुकूमत बरसर इक़्तिदार आती है उस इदारे में उसी हुकूमत की जो है ना वो यूनियन बरसर इक़्तिदार आ जाती है, मगर उसका फायदा
मजदूर को नहीं होता। पिछली दफा स्टील मिल में तहरीक इंसाफ जीती, बड़े दावे थे, बड़े वो थे, मगर तहरीक इंसाफ की जब ट्रेड यूनियन जीती तो उसके बाद 4,500 लोगों को फारिग कर दिया गया। होना तो ये चाहिए था कि स्टील मिल चल जाती, कामयाबी की तरफ बढ़ती, मगर यहाँ आके फिर उन्होंने। अब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं ना जी, अब तो पाकिस्तान वही काम पीपल्स करेंगे, पीपल्स पार्टी के लोग भी वही काम करेंगे असल ट्रेड यूनियन से हटकर, क्योंकि उनकी अपनी हुकूमत है और वो अपने लोगों से उनके मफादात जो है ना वो हुक्मरानों के साथ हैं, वो हुक्मरानों के मफाद के लिए काम करेंगे। तो अब ये आम मजदूर बेचारा क्या करे? वो फिर अगर इस इदारे में यानी स्टील मिल जैसे इदारों में हजारों मजदूर हैं, वो बेचारे कहाँ जाएं फिर अपने रियल ट्रेड यूनियन की तलाश में? बस इसका बेहतरीन हल यही है कि मजदूरों को अपने नजरियात पर नए सिरे से अपने आप को मुनज़्ज़म करना होगा और किसी भी सियासी पार्टी का सर नजरियात मैं बड़ी माजरत के साथ आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि नजरियात तो आप जैसे ट्रेड यूनियन के बड़ी माजरत के साथ आप जैसे, मुझे नहीं पता आपकी क्या पोजीशन है, लेकिन आप जैसे ट्रेड यूनियन के जो लीडर हैं उनके पास नजरियात नहीं है, तो एक आम मजदूर के पास बेचारे के पास कहाँ से नजरियात होंगे? ना कोई लिटरेचर है, ना कोई उनकी जो ट्रेनिंग का कोई प्रोग्राम होता है, तो वो उनके पास कहाँ से नजरियात आएंगे? देखिए वो बात आपकी ठीक है, नजरियात तो उनके पास मौजूद हैं, वसाइल की कमी है जिसकी वजह से वो उस तरीके से नहीं कर पा रहे जिस तरीके से पहले था, और अब मजदूर इतना तकसीम है कि उनको बड़ी मुश्किलात हो रही हैं नए सिरे से मजदूरों को मुनज़्ज़म करने की, मगर अभी शमा जल रही है, इंशाअल्लाह एक दिन शोला बनेगी। ये जो फेडरेशन से आपने बनाई नहीं है, जाहिर है कि ये भी तो एक तकसीम है ना, फेडरेशन भी तो 4-5 किस्म की है, तो आप पहले अपने फेडरेशन लेवल पे इसको क्यों नहीं मुत्तहद करते? हम एक जद्दोजहद कर रहे हैं कि पाकिस्तान वर्कर कॉन्फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से इंशाअल्लाह फेडरेशनों को मुत्तहद करके किसी एक एजेंडे पे सबको इकट्ठा करके आगे बढ़ने की जरूरत है, और अगर ये तकसीम रही तो मैं नहीं समझता कि फिर आगे चल के जो मराद हैं वो भी हमारी रफ्ता रफ्ता खत्म हो जाएंगी। अच्छा, आप आखिरी बात सर, ये ठेकेदारी निज़ाम के खात्मे के लिए कोई स्टेप्स लिए आपने, ये इसके हवाले से कोई जद्दोजहद आप लोगों ने की है? फेडरेशन से आपका ताल्लुक है? देखिए अभी ठेकेदारी निज़ाम को तो उन्होंने कानूनी करार दे दिया है, जो वर्कर की डेफिनेशन थी उसमें एक उसको भी डाल दिया है, ठेकेदारी निज़ाम को भी। कॉन्ट्रैक्ट पर भी जहाँ काम हो रहा है, अगर कम से कम वहाँ पर जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक चीज़ें हैं, ग्रेजुएटी, इंश्योरेंस, बोनस वगैरह, इलाज वगैरह, ये सारी चीज़ें कम से कम मिलनी चाहिए ट्रेड यूनियन को। इसके लिए जद्दोजहद करना चाहिए कि अगर उनके इदारों में, नहीं आप नहीं समझते कि ये काम गलत हुआ है? ठेकेदारी निज़ाम को भी अगर उसमें डाल दें तो वो तो यूनियन साजी के शदीद तरीन खिलाफ लोग होते हैं। जी बिल्कुल, उससे बहुत ट्रेड यूनियन को नुकसान इस तरह हुआ है कि अगर एक इदारे में 100 परमानेंट लोग हैं और 400 ठेकेदार के लोग हैं, तो वो जद्दोजहद 100 लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो 400 लोग हैं वो उनका साथ नहीं देते, उनको वो चाहिए अपनी नौकरी बचाने के लिए नहीं है। तो इसमें तो ठेकेदारी निज़ाम बड़ा जहर कातिल का काम कर रहा है। जी ठेकेदारी निज़ाम ने इस सिस्टम को तबाह कर दिया है, और अब इंशाअल्लाह इसको ऊपर जद्दोजहद करने की जरूरत है। फेडरेशन इस पर काम कर रही है, इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया मुख्तार अवान साहब। नाज़रीन, मुख्तार अवान की गुफ्तगू आपके हवाले मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।